लोग क्या कर रहे थे? हम लोग मुझे पता है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना, वो भी हमसे छुप के। वेरी बैड मम्मा पापा, हमें क्यों नहीं खिलाया? सॉरी बेटा, अभी तो हम लोग गेम की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जब टीम्स बांटेंगे उसके बाद प्रॉपर गेम खेलेंगे। आप लोग भी तो खेलेंगे हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में। पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? कौन देगा? हम देंगे। जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हम एक बच्चे के मामा पापा है कार्तिक, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। कौन कह रहा है भूलने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि हम दुनिया को सिखा सकते हैं कि बच्चा होने के बाद भी रोमांस कायम रह सकता है। ये कुछ सोने की गिनिया है, पंडित जी से कह के गरीब घर की बेटियों के लिए भिजवा दो मनीष। माँ, आपको जितना दान करना है कीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन डर के मत कीजिए। डरेंगे तो ना आपको इस दान का फल मिलेगा और ना ही आपकी चिंता दूर होगी। हमारी चिंता तो अब तभी जाएगी जब शादी अच्छे से हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, किस्मत पे भरोसा रखिए। जब होगा तब करेंगे भरोसा किस्मत पे, अभी तो हमें किसी पे भरोसा नहीं है। कितनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में आके कुछ कह रही हो। कह तो रही है जाने मन, बस कोई समझे तो सही। I love you। ऐसी कह रही है। ये कैसी पनिशमेंट है वंश और कायरा? आइसक्रीम खाना तो सबको अच्छा लगता है ना? अरे इतनी ठंड में खाना नहीं ना, यही तो पनिशमेंट है। उससे बड़ी पनिशमेंट ये है, इन सगाई की झकमक कपड़ों में जो हम बाहर आए ना, देखो लोग कैसे घूर रहे हैं हमें। चलो सब लोग अपना फ्लेवर डिसाइड करो। हाँ, और बाद में बार बार कोई चेंज नहीं करेगा। चलो 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 आओ, चलो अच्छे से खाना और दोनों लड़ना नहीं। तुम हाँ? कौन सा फ्लेवर खाओगे? झगड़ा नहीं करना दोनों, ठीक है? चलो। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है कार्तिक? रोमांटिक लाते। लाते के साथ साथ जूते और डंडे भी हैं, खाओगे? तुम प्यार से खिलाओगी ना तो जहर भी खा लूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, सब देख रहे हैं। हाँ तो देख लेने दो, अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ किसी दूसरे की बीवी से। क्या हुआ? किसका फोन है? पल्लवी। पल्लवी क्यों फोन कर रही है मुझे? इतने टाइम से तो कभी कॉल नहीं किया। कहीं वेदिका के साथ तो कुछ? हेलो। हेलो कार्तिक, आई एम सॉरी, आज आप लोगों की सगाई है और मैं आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर नहीं पल्लवी, कोई बात नहीं। बताओ क्यों कॉल किया? वेदिका ठीक तो है ना? हाँ वो तो ठीक है, पर क्या बात है डॉक्टर पल्लवी, प्लीज बताइए। अक्षत की जमानत हो गई है और वो जेल से बाहर आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वेदिका को कॉल भी किया था। क्या कहा उसने? धमकी दी है। उसने कहा कि वो हाल करेगा कि वो अपना चेहरा भी शीशे में देख के डरा करेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है वेदिका के लिए। वो कहाँ है इस वक्त? वो वेदिका तो कार्तिक, इससे पहले अक्षत वेदिका तक पहुंचे और कुछ अनहोनी हो, हमें उससे मिलना चाहिए। प्लीज जल्दी करो। हाँ नायरा। किसने दी उसकी जमानत? ऐसे कैसे बाहर आ गया वो? अभी तो कोर्ट में उसका केस चल ही रहा होगा ना। That's a really good idea, कमिश्नर साहब। मैं अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता हूँ। कोई फीमेल सिक्योरिटी टीम है जो 24/7 अवेलेबल हो? ये दोनों क्यों चले गए? ये क्या कर लेंगे?
वैसे हम आज के दिन किट्टू और नायरा के घर से बाहर जाने के हक में नहीं थे, पर सुनते तो है नहीं, अपने ही मन की करते। चिंता हो रही होगी माँ जी। आप तो फोन कर लेते, कोई और तरीका ढूंढ लेते, पुलिस में रिपोर्ट कर देते अक्षत के नाम की। जाने की जरूरत क्या थी? वेदिका, आई एम सॉरी, हम लोग ऐसे अचानक आ गए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आप दोनों से। आज आप दोनों की सगाई थी और आज ही आप लोगों को मैंने मना भी किया था पल्लवी से कि किसी के साथ शेयर ना करे, फिर भी उसने। वेदिका, इट्स ओके। आप लोग प्लीज घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक्स टू यू ऑल, अब तो डरती भी नहीं हूँ मैं उससे। उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे साथ कुछ भी करने की। जिस इंसान को सही गलत का ही ना पता हो, उसे हिम्मत नहीं चाहिए होती है कुछ करने की, पागलपन चाहिए होता है। और ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अक्षत कितना बड़ा पागल है, इसीलिए वेदिका, हमें इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं करती हूँ कुछ, पुलिस कंप्लेन करती हूँ या आप किसी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हूँ उनसे मदद लेने। आप लोग जाइए प्लीज, एंजॉय योर डे। हमारी दोस्त मुसीबत में और हम अपना डे एंजॉय करें, इतने सेल्फिश नहीं हैं। आई नो तुम क्या सोच रही होंगी। हमारा रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, बहुत ऑकवर्डनेस है, पर उससे रिश्ता टूट तो नहीं जाता ना। कार्तिक और तुम दोस्त हो और उस नाते उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। प्लीज उसे उसका हक मत छीनो। यहाँ आने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था वेदिका। क्या? कि जब तक अक्षत बाहर है हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। किट्टू, किट्टू कहाँ थे तुम दोनों? हमने कहा था ना आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाना है। हम तो आइसक्रीम के लिए भी जाने देना नहीं चाहते थे और तुम दोनों मुंह उठा के वेदिका से मिलने चले गए। क्यों? वेदिका को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? अक्षत ने कुछ किया तो नहीं ना वेदिका को? क्योंकि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैंने अभी भी कमिश्नर से बात की है। कुछ हुआ तो नहीं है ना अभी? अक्षत जेल से बाहर आ चुका है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। वेदिका को धमका चुका है फोन पर। हिम्मत तो देखिए उसकी, उससे कहता है कि उसका चेहरा बिगाड़ देगा, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो बेचारी कितना डर गई होगी। इसलिए हम तुरंत उसके पास चले गए। वेदिका तो खुद ही कह रही थी हमसे कि हमें नहीं आना चाहिए था, पर आप बताइए दादी, हम ऐसे में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? उसके पापा ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी दादी, भूल गई आप? मेरे और कार्तिक के लिए वेदिका ने घर छोड़ दिया था, हमारी लाइफ से निकल गई थी। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उसके लिए। इसलिए हमने सोचा है दादी कि हम क्या? अब से वो यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कुछ गलत किया हो हमने? आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अजीब लगेगा, शायद हमें भी लगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना दादी। जब तक अक्षत का कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल जाता वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बेटा, लेकिन तुम दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अगर ऐसे में वो आकर रहेगी तो कहीं उसके लिए और ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उसकी सेफ्टी उसके कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है पापा, ये बात तो आप समझते होंगे ना? वो भी सही है बेटा। हाँ, जो इंसान इतना समझदार है कि खुद अपनी मर्जी से कार्तिक और नायरा की लाइफ से चला जाए, उसे अब किस बात की अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी? माँ जी, आप बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। कार्तिक और नायरा से ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है माँ जी कि वेदिका के यहाँ आने से कितना अजीब हो सकता है। अगर उन दोनों ने मिलके डिसीजन लिया है, इसका मतलब कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और भगवान ना करे अक्षत ने अगर गुस्से में आके या वेदिका से बदला लेने के लिए अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो जिंदगी भर हम अपने आप को दोषी मानते रहेंगे। तुम लोग वो नहीं देख पा रहे जो हम देख रहे हैं। अगर वेदिका यहाँ आके रहेगी तो क्या किट्टू और नायरा अपनी शादी की खुशी खुले मन से मना पाएंगे? क्या हम मना पाएंगे? बोलो। वो सब तो
मन को समझाने पे है। वेदिका चाहे किट्टू के जीवन से चली गई हो, लेकिन कानूनन वो आज भी उसकी पत्नी है। उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। सोचो कैसा लगेगा उसे जब उसी के सामने किट्टू की शादी की रस्में शुरू करेंगे हम। किट्टू उसी के सामने किसी और औरत का हो जाएगा। कौन पत्नी ये बर्दाश्त कर पाएगी? सोचो और समझो और उन्हें भी समझाओ जो ये बेवकूफी करने जा रहे हैं। यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है वेदिका। हाँ वेदिका, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। आई नो नायरा, पर मुझे अभी भी लगता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं कुछ दिन पल्लवी के साथ रह लेती हूँ ना। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है, उसे मैं किसी और पे नहीं छोड़ सकता। तुम यही रहोगी नायरा के साथ। वेदिका प्लीज कम इन। देखा आपने, मैं अभी तक घर में आई भी नहीं और आप दोनों इतने ऑकवर्ड हो गए। ये ठीक नहीं है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। जहां आज तुम खड़ी हो, एक वक्त पे मैं खड़ी थी वेदिका। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कैसा लगता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है वहां खड़ा रहने के लिए, और उससे भी ज्यादा कदम आगे बढ़ाने की। 1000 चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, लाख ख्याल हैं जो आपके मन में आते हैं। लगता है जैसे अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से, लेकिन कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक बचोगे? किसी न किसी मोड़ पर तो इसका सामना करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए बेटर ये नहीं होगा कि आज इसी वक्त आप इसका सामना करो। कोशिश तो करो वेदिका, एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता। दोस्त नहीं, बहन नहीं, फैमिली नहीं, पर स्ट्रेंजर भी तो नहीं होना। कुछ तो हूं ना। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, या हम इसे कभी कोई नाम दे भी पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर कोशिश करेंगे तो निभा जरूर पाएंगे। नायरा सही कह रही है वेदिका। कोशिश करके देखते हैं वेदिका। इतने दिनों से आई क्यों नहीं? हेलो, अब आप फिर से हमारे साथ रहोगी? वाह, कितना मजा आएगा। आपको पता है देविका आंटी, कल मम्मा पापा की शादी का संगीत है। हम सब लोग डांस करेंगे, आप भी करना। यस। अब छुड़वाओ अपनी जान इन दो क्यूटीज से। इनके जितना एक्साइटेड तो कोई भी नहीं है, और अपने एक्साइटमेंट में ये जब देखो किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं। मैं नहीं होंगी परेशान, उल्टा मुझे तो मजा आएगा, है ना? ये अखंड ज्योत हमने जलाई है। जब तक किट्टू और नायरा की शादी के सारे विधि संपन्न नहीं हो जाते, इसे जलाए रखना है। ये हमने संकल्प लिया है। इसे एक पल को भी बुझने नहीं देना है, और ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, समझे? जी माँ जी। रक्षा करना प्रभु, हमारे किट्टू और उसकी नायरा का ब्याह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। कोई दुविधा, कोई मुश्किल नहीं आने पाए, सब ठीक से हो जाए। मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। मेरा भी मन नहीं कह रहा तुम्हें जाने देने का। तो रुक जाओ। हाँ रुक जा। ओके, ग्रेट। अरे पागल हो क्या? जाओ। अरे अभी तो तुमने कहा कि रुक जाओ। हाँ तो वो वैसे ही तुम जाओ, कोई देख लेगा। छुट्टी कहीं की। अच्छा छोड़ो।
ठीक है, इस बार का संगीत पिछली बार से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो तो हो गए। ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ प्रैक्टिस तो की नहीं हमने। कल कर लेंगे। वैसे कल दादी ने कहा था कि कोई पूजा भी है तो वो भी करनी है। हाँ, वो भी कर लेंगे। क्या बात है, आज तो हर बात के लिए मान रही हो। थोड़ी शराफत दिखा रही हो। क्यों? क्यों मतलब? नहीं मानू? मैं तो चाहता हूँ कि तुम मानो और मेरे साथ घर चलो, पर वो नहीं मानोगी। थोड़ा सब्र करो कार्तिक, बस 1-2 दिन की तो बात है। 2 दिन? पता है कितने घंटे कितने सेकंड्स होते हैं उसमें? अब नहीं, अब वो मैथ्स तुम करो, मुझे बाकी के काम भी करने हैं ना, है ना? ठीक है। सड़ू कहीं के। अब जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा। अच्छा एक बात और, I love you. I love you too. I love you पिछली बार से भी बहुत ज्यादा। I love you तुमसे भी बहुत ज्यादा। आप मुझे स्कूल क्यों भेज रही हो मम्मा? अभी तो क्रिसमस हॉलिडे है ना। कोई क्रिसमस हॉलिडे नहीं है अभी, उसको आने में बहुत टाइम है। और आज तो संगीत है ना। वो तो शाम को है ना बेबी, उसके लिए आपको स्कूल मिस करने की क्या जरूरत है? अभी आप चुपचाप बैठो और पहले अपना दूध फिनिश करो। वेरी गुड। नायरा, मुंह खोलो जल्दी से मुंह खोलो। क्यों भाई, क्या हुआ? आज मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। वेरी बैड मामू, अपने बहन के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं। मेरे को प्यार नहीं करते ना। बेटा ऐसा नहीं है, मतलब तुम। मुझे पता है, सब लोग मम्मा को ही प्यार करते हैं, इस हाउस में भी और उस हाउस में भी। मुझे तो गोया के चर्च में गॉड ने उनको गिफ्ट दिया था। शुक्र है नायरा, इसने ये नहीं कहा कि रेल की पटरी से उठाकर लाए हैं इसे। मैं बोलता था ना, जब पापा नायरा को ज्यादा प्यार करते थे। हर बच्चा एक ना एक बार ये जरूर बोलता है। लो मुंह खोलो, खोलो। खाओ। खाओ। अच्छे से खिला लल्ला, पता नहीं फिर कब ये मौका मिलेगा। वेरी बैड मामू। अच्छा नौटंकी। लो मुंह खोलो। अरे वेदिका, आओ बैठो ना, बैठो। गुड मॉर्निंग देविका आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेदिका। अरे जला हुआ क्यों खा रही हो तुम? इसने खा भी लिया और पता भी नहीं चला। सॉरी, मुझे सच में पता नहीं चला। कोई बात नहीं, दूसरा ले लो। गुड मॉर्निंग कार्तिक। उठिए सरकार, मेरे जापना। अब क्या जान ले करी मानोगी? देखो, सुबह गरीब आदमी पे चोरियां ना चलाओ। सुबह आप भी हम पे ऐसे सितम न ढाओ। नहीं ढाएंगे, बस आप थोड़ा सा करीब आ जाओ। आ जाएंगे, पहले आप मुंह तो धो। क्या? सर चाय। हाँ ठीक है, रखो और जाओ। पलकों के सराहने तेरा
ही ख्वाब है। फिर वही सपने शुरू हो गए। बस इन्हें सच कर दीजिए कृष्णा जी, प्लीज। ये नहीं है। आओ आओ। यहाँ वहाँ है तो मुझ में रवा है तो यहाँ वहाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता